क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम के चरण पादुका लेकर प्रकट हो गए साक्षात भरत। जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए रवाना हुए थे, तब भरत ने उनके चरण पादुका का राज सिंहासन पर रखकर शासन चलाया था। और जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके पुनः अयोध्या लौटे थे, तब इसी चरण पादुका को धारण कर कर कई हजारों साल तक अयोध्या पे राज किया। और अब जब एक बार पुनः कलयुग में श्री राम अयोध्या आने वाले थे, राम राज्य लाने वाले थे, तो उनके भाई भरत आखिरकार कैसे पीछे रह सकते हैं। आखिरकार अयोध्या में कैसे प्रकट हुए दिव्य चरण पादुका, सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन बाद राम मंदिर के द्वार खुलते ही 5 लाख से अधिक श्रद्धालु वहां एकत्रित हुए। प्रतिष्ठा समारोह से पहले 1.5 लाख से अधिक भक्त अयोध्या में पहुंच गए थे और धर्मशालाओं में रह रहे थे। कुछ लोगों ने खुले आसमान के नीचे रात बिछाई। उनका लक्ष्य था राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली सुबह मंदिर के द्वार खुलते ही प्रवेश करना था। 23 जनवरी को राम मंदिर के दरवाजे आम श्रद्धालुओं के खुलते ही लोगों की इस भीड़ में एक शख्स ऐसा भी था जिसने अपने सर पर दिव्य चरण पादुका उठा रखी थी। वह भीड़ में निरंतर मंदिर के अंदर जाने का प्रयास कर रहा था। कई लोगों ने उसे देखा था और पूछा तो उनका कहना था कि ये दिव्य चरण पादुका प्रभु श्री राम को भेंट करने आया हूँ, क्योंकि ये उनकी ही चरण पादुका है। कार्तिक नाम के एक भक्त का कहना था कि वह शख्स जिसने चरण पादुकाएं अपने सर पर उठाई हुई थी, वह हमारे साथ कई घंटे तक दर्शन के लिए इंतजार में खड़े रहे। दिन तकरीबन 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तकरीबन 4 से 5 घंटे तक वह शख्स दिव्य चरण पादुका को अपने सर पर धारण किए हुए थे। उनका यही कहना था कि ये वह चरण पादुका प्रभु श्री राम के लिए लाए हैं और उन्हें सौंपकर ही अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। जब 4 से 5 घंटे इंतजार करने के बाद हम राम लल्ला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय भी वह शख्स मेरे साथ ही थे। उन्होंने वह चरण पादुका प्रभु श्री राम के गर्भगृह के सामने रख दी। जब मैंने उनसे उनका नाम पूछना था, तब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से 14 किलोमीटर दूर भरत कुंड से आया हूँ और अचानक कहीं अंतर्ध्यान हो गए। चमत्कार अपनी आंखों के सामने देखकर कार्तिक के भी होश उड़ गए। उन्होंने राम लल्ला के दर्शन किए और तुरंत ही भरत कुंड के लिए रवाना हुए, जो कि वहां से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर वो इंसान कौन थे, भरत कुंड पर पुणे कैसे कार्तिक की उनसे मुलाकात हुई। जब कार्तिक भरत कुंड पर पहुंचे, तब भरत कुंड प्रभु राम के आने की खुशी में पूरी तरह से सजा हुआ था। तभी कार्तिकी जी को रहस्यमय तरीके से वही व्यक्ति भरत कुंड में स्नान करता हुआ दिखाई दिया, जो चरण पादुका लिए अयोध्या राम मंदिर में मौजूद था। इसके बाद कार्तिकी जी ने उनसे पूछा, आप अयोध्या में रहस्यमय तरीके से कहाँ गायब हो गए? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उस दिव्य व्यक्ति ने कहा कि हमारे पूर्वज कई सालों से इसी भरतकुंड के आसपास निवास करते हैं और प्रभु श्री राम के भाई भरत को अपना इष्ट मानते हैं। एक दिन रात्रि के समय स्वयं भरत हमारे सपने में आए और उन्होंने हमसे कहा कि भरत कुंड की गुफा के अंदर एक दिव्य चरण पादुका रखी हुई है। उसे ले जाकर अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के अंदर रखना होगा। वहां प्रभु श्री राम अपना राज सिंहासन संभालेंगे। जब हमारी आंखें खुली तो सपने के अनुसार हमने राज्य का आदेश मानते हुए अपने चरण पादुका को अपने सर पर रखकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। और जब राम मंदिर आम श्रद्धालु के लिए खुल गया, तब हमने चरण पादुका श्री राम को समर्पित कर दी। अयोध्या में दिन प्रतिदिन ऐसे कई दिव्य चमत्कार हो रहे हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें।